हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हमारा पार्ट 4 है। एमसीक्यू स्पीडी से लिया गया ये आपका कंटेंट करेंट अफेयर्स का। तो ये पिछले एक साल का है, ये टोटल 800 क्वेश्चन का है इसमें मटेरियल। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 50-50 क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट ला रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट 4 है, जो आपका 151 क्वेश्चन से आपका 200 तक होने वाला है। ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपका अपलोड हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं 151 क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो महिला प्रीमियर लीग है ना, वोमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर। तो इसका हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। तो वोमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? जो उत्तराखंड सरकार है ना, किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी। हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो हल्द्वानी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? तो आपके हो जाएंगे राहुल रॉय चौधरी। राहुल रॉय चौधरी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? राहुल रॉय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये हो जाएगा आपका भारत। कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जो जल दिवस है ना, तो वो मनाया जाता है आपका, पता ही होगा, 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपका हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर में क्या है? G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है आपका कॉल बिफोर यू डिग। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? ठीक है ना, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी इसका जो है ऐप का लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस पर 5 स्टार लगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी नरेंद्र मोदी से फैक्ट्स जुड़े हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग, इसको जो है ऐप है ये। अब ऐप क्या है हमें भी नहीं पता, लेकिन लॉन्च किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज। ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब टाइटल किसने जीता? सर्जियो पेरेज। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? तो लक्ष्मण नरसिम्हन, अजय सिन्हा, हॉवार्ड शुल्ज, डेविड हॉवार्ड। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? लक्ष्मण नरसिम्हन। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये हो जाएगा सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? सरबजीत सिंह। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को, ठीक है ना, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है?
तो ऑप्शन है आपका मिंडी कलिंग, सोनिया शाह, डॉली सिंह, अमिता नाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा मिंडी कलिंग। मिंडी कलिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो मिंडी कलिंग। वित्तीय संकट से जूझ रहे स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया? वित्तीय संकट से जूझ रहे स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका यूबीएस ग्रुप। यूबीएस ग्रुप कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? यूबीएस ग्रुप। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कार्लोस अल्कराज। कि हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? कार्लोस अल्कराज। एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो एटीपी मास्टर 1000 का जो खिताब है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एंडी मरे, मैथ्यू एबडेन, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोनाप्पा। तो आई विल गेस रोहन बोनाप्पा। रोहन बोनाप्पा इसका आंसर होगा। एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोनाप्पा। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। बताइए कौन सा होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो बताइए कौन सा होगा? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 राज्य। कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो 7 राज्य में। नेक्स्ट है आपका कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये हो जाएगा आपका म्यूनिख एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ठीक है ना? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, राम सहाय प्रसाद यादव, आरजू राणा देउबा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम सहाय प्रसाद यादव। सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो ये हो जाएगा आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक जो है मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 100% आरक्षण की घोषणा की है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 100% आरक्षण की घोषणा की है? तो CISF, CRPF, RAF, ITBP। तो हो जाएगा CISF। कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? CISF। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, महेश कुमार जैन। तो कौन सा होगा? शक्तिकांत दास, क्योंकि अभी प्रेजेंट गवर्नर वही हैं आपके। तो हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो शक्तिकांत दास। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? चैट GPT नया लॉन्च हुआ है। इसमें आप कुछ भी डालेंगे ना,
आपको फुल्ली डिटेल मिलेगा, आपको विद सॉल्यूशन के साथ लगेगा कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। तो प्लीज़ इसको आप यूज करिए, बहुत अच्छा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ओपन आई, गूगल, सिग्नेचर एआई, ट्विटर। तो बताइए कौन सा होगा इसका? तो 173। तो इसका हो जाएगा ओपन एआई। ओपन एआई कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो शिवा चौहान, मीरा कुमार, अदिति सिंह, सुरेखा यादव। तो कौन होगा? सुरेखा यादव। ये ऑलरेडी पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, सुरेखा यादव। क्यों? क्योंकि महिला से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्रेया घोड़ावत। भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? श्रेया घोटावत। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये हो जाएगा आपका इरडा, भारत डायनेमिक्स, एनटीपीसी, कोल इंडिया। तो इसका हो जाएगा ईडा, इसका हो जाएगा इरडा। कि किस कंपनी ने हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ईडा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर RRR। RRR याद रखिएगा कि 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी सॉन्ग को नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी को अवार्ड मिला है? तो RRR, ट्रिपल आर। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी, मैक्सिको, ब्राजील, इटली। चूज वन, कौन सा होगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको। इसका कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको। कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो मिशेल यो, जेनिफर लॉरेंस, एनी हैथवे, एम्मा वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिशेल यो। मिशेल यो। ये ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? अमेरिका की एक बैंक है जो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो वेल्स फार्गो, सिलिकॉन वैली बैंक, जेपी मॉर्गन चेस या बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक। ये अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जिसका की लेंथ है 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन क्योंकि पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेशन किया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ है आपका 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र सर्विसेज। इसका हो जाएगा आपका कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है?
शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कि शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? INS मुंबई, INS शार्दुल, INS कोलकाता, INS विक्रांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका INS विक्रांत। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR, सायंतन दास, प्रणेश M, राहुल श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सायंतन दास। हाल ही में भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सायंतन दास। ओके, सायंतन दास। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है दोस्तों? तो आपका यूथ एफर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है ना। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका हो जाएगा आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर, तेजिंदर पाल सिंह तूर। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तेजिंदर पाल सिंह तूर। एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो किर्गिस्तान, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, ब्राजील। इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कि एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? उज्बेकिस्तान। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वत रावत, चेतन भगत, मनोज सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा रचना बिस्वत राव। कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिस्वत राव। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2 पुरस्कार से सम्मानित किया है? एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका परिमार्जन नेगी, डी गुकेश, कृष्णन शशिकरण और विदित गुजराती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी गुकेश। कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। तो क्या होगा? 3 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया? 3 बिलियन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय, अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो एलन स्टोफन, जेम्स एल ग्रीन, जेनिफर वाइसमैन, निकोला फॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गेस कीजिए कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा निकोला फॉक्स। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स।
नेक्स्ट है आपका कि किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है। तो कीथ ब्राउन, हमजा यूसुफ, निकोला स्टार्जन या रोहन खन्ना। तो इसका हो जाएगा हमजा यूसुफ। कि किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है दोस्तों, तो हमजा यूसुफ। इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। इसका हो जाएगा क्रेग फुल्टन। क्रेग फुल्टन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया, क्रेग फुल्टन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। एग्री यूनिफेस्ट। तो इसका हो जाएगा आपका बेंगलुरु। इसका हो जाएगा बेंगलुरु। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी दे दी है। 50, 60, 70, 80। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70। कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी दे दी है, तो 70। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। याद रखिएगा, समीर खाखर। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे। पत्रकारिता, अभिनय, चिकित्सा या गायन। तो ये हो जाएगा अभिनय। ठीक है। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, अभिनय। आपका है 200 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। तो ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर या ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर। तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ओके। तो यही था आपका 200 क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट सीरीज में आप 201 से 250 तक हम लोग करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।